धौलाना विधानसभा क्षेत्र के शहर पिलखुआ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बूथ अध्यक्षों पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक करते हुए आगामी चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान प्रतिशत पर जोर रखने की हिदायत देते हुए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा। इस दौरान में प्रत्याशी धर्मेश सिंह तोमर के पक्ष में उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनावों में उन्हें बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने की तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरने की बात कही। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका भरपूर स्वागत किया और उन्होंने बूथ अध्यक्षों को धन्यवाद देते हुए उनकी कार्य की सराहना की। तो ये आज स्वतंत्र देव जी का जो प्रोग्राम लगा हुआ है पिलखुआ में, क्या है और क्या इसकी रूपरेखा है? हाँ, आज जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय स्वतंत्र देव जी आज पिलखुआ आ रहे हैं। सभी बूथ प्रमुखों को, पूरे धौलाना विधानसभा के बूथ प्रमुख हैं, सबको ससम्मान बुलाया है और वहाँ उनका सम्मान करेंगे। आज ये प्रोग्राम है, वहीं जा रहे हैं। इसके अलावा कहीं कहीं गाँवों में लोग भ्रम फैला रहे हैं, कह रहे हैं भाई मोमडन बाहुल क्षेत्र है, कोई कुछ कहता है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट, एकदम कहीं कोई लाग लपेट नहीं है, स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये 60-84 की वीर भूमि है। इस वीर भूमि जिसको चाहती है शेर बना देती है, जिसको चाहती है गीदड़ बना देती है। इसकी बहुत खासियत है। सवाल है आदरणीय धर्मेश तोमर जी का। देखिए, विधायक हमारे यहाँ रहे हैं आदरणीय असलम चौधरी जी, वो हम उनकी बुराई नहीं करना चाहते, लेस मात्र बुराई करना नहीं चाहते, लेकिन एक अच्छाई रही कि पूरे 5 साल में उनके दर्शन नहीं हो पाए। ग्राम इकलेड़ी में, कहीं बीगेपुर में, कहीं पार रजाकपुर, दहीपुर, भावा, बूढ़िया, किसी गांव में उनके दर्शन नहीं हो पाए। इतने तो अच्छे हैं। दूसरी बात, उनका कहना है कि मैं धौलाना को, ये धौलाना नहीं मौलाना सीट है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन के बहुत विनम्रता के साथ ये सवाल करना चाहता हूँ, आप निवेदन करना चाहता हूँ, ये धौलाना मौलाना क्या भाषा थी आपकी मान्यवर? आप चाहते हैं कि हमारे जातीय संघर्ष हो? आप भूल जाइए, ये 60-84 की भूमि में आज तक कभी जातीय संघर्ष नहीं हुआ है और यहाँ गंगा जमुना की तहजीब है। आदरणीय धर्मेश जी के लिए मोमडन इतना वोट कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत विनम्रता के साथ सभी से आग्रह करना चाहता हूँ और आपसे भी निवेदन करता हूँ, ये हम अगर कहते हैं किसी बात को तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं, लेकिन ये ओबीसी, एससी, कहीं ना कहीं जाट, कहीं ना कहीं ब्राह्मण ये कहते हैं, तो इनके लिए ये वैमनस्यता नहीं फैला रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास लेकर चलती है। मैं फिर उसी विषय पर आता हूँ। धर्मेश तोमर जी की इतनी अच्छी जीत होने वाली है, ये बनावटी बात नहीं कह रहा, ये मैं जनता जनार्दन की आवाज़ की बात कह रहा हूँ। इतनी जीत होने वाली है कि जो कहते हैं कि धौलाना मौलाना सीट हो जाएगी। मैं अभी देहरा गया था, पिपलेड़ा, खिचरा, नाहल और इधर हमारे बजहड़ा कला हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई आप कहते थे हम धर्मेश जी को वोट करेंगे, अब वो बीजेपी में हैं, कमल के निशान पे हैं, आपका क्या कहना था? एक बुजुर्ग बार थे, उन्होंने मुझे धमकाया। उन्होंने कहा कि तू पागल हो गया है, हम तो धर्मेश जी के व्यक्तिगत आदमी हैं, वो किस पार्टी में चले जाएं, कहाँ चले जाएं, इससे हमें क्या लेना देना है? हम तो हजारों की तादाद में उनके अंधे भक्त हैं, हमें क्या मतलब पार्टी खाने के लिए दे रही है? तो मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, कोई गुमराह ना हो, कोई किसी को गुमराह ना करे। इतनी भारी बहुमत से विजय होने वाली है, इतनी भारी बहुमत से जीत होने वाली है कि जब धर्मेश जी लखनऊ पहुँचेंगे शपथ लेने के लिए, तो वहाँ से पता लगी कि वो तो शपथ उन्होंने विधायक की तो ली है, लेकिन साथ साथ मंत्रालय भी लेकर आए हैं। योगी जी इतने खुश हो जाएंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो करें। धन्यवाद। सिसोदिया जी, कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि कुछ जाति के लोग, कुछ धर्म के लोग, मतलब इस तरह के वैमनस्यता का भाव फैला रहे हैं। तो चुनावों में ऐसा होता है कि अफवाहों का दौर चलता ही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, जहाँ तक जातीयता की बात है, मैं अगर बॉर्डर के गांव की बात करूँ, भावा गांव है, हमारी विधानसभा का बॉर्डर है, वहाँ जाट, हमारे जाट बरादरी के भाई हैं, उन्होंने इतना ज़ोरदार स्वागत किया है कि शायद कहीं हुआ होगा। इससे हटके आगे आज चले रजाकपुर, दहीपुर, भूड़िया, ये हमारे गुजर बाहुल गांव हैं। इन भाइयों ने समर्थन में हद कर दी है। अगर मैं हरिजनों की बात करूं तो गांव बीगेपुर में हरिजनों की काफ़ी वोट हैं। उन्होंने अपना स्पेशल प्रोग्राम बुलवाया
और लगवाया, अपने यहाँ ऐसा स्वागत किया कि जो बहुत देखने लायक छटा थी उस समय। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं, हमारे ब्राह्मण भाई हैं, अभी 16 आना की मिलक है, वहाँ ब्राह्मण पूरे ब्राह्मण हैं, उन्होंने विशेष रूप से उनको बुलवाया, माला पहनवाई, यहाँ तक कि उनको विश्वास दिलाया और शपथ पूर्वक कहा कि हम आपके हैं, आपके रहेंगे। मोमडन भाइयों का तो कुछ कहना ही नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि धौलाना मौलाना सीट हो जाएगी, इनको अपनी वाणी पर, मेरा इनसे विनम्र निवेदन है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारे यहाँ हमारे मुस्लिम भाई कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, हम में आपस में कोई मतभेद नहीं है, शादी ब्याह में सब शरीक होते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि धौलाना मौलाना हो जाएगी? और यहाँ गंगा जमुना तहजीब भी है, यहाँ संघर्ष तो हो ही नहीं सकता। सारे के सारे धर्मेश जी के अंधे भक्त हैं, धर्मेश जी को विधायक बनाने में बहुत बहुत योगदान कर रहे हैं। आज माननीय स्वतंत्र देव जी प्रदेश अध्यक्ष कान्हाश्याम पिलखुआ में पधार रहे हैं। सभी कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता को सम्मान करना, उनको उत्साहवर्धन करना उनका प्रथम कर्तव्य है। मेरा मानना है कि धौलाना विधानसभा अब के जो बहुत भारी मतों से माननीय श्री धर्मेश तोमर जी प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी करना, हर कार्यकर्ता का सम्मान दिलाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम बूथ बूथ पर जा रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उनकी बातें बता रहे हैं, उनकी बात करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसी बात को लेकर मैं अपनी बात को। जी बाबूजी, आप बताइए जी। मतलब कैसा चल, चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? चुनाव में माहौल बहुत अच्छा है। सभी जाति के लोग धर्मेश तोमर को चाहते हैं और पूरा इलाका धर्मेश तोमर की कार्य कर्मठता पर प्रसन्न है। और विधायक न रहते हुए भी उन्होंने क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, इसलिए सभी क्षेत्रवासी विधायक तोमर जी को ही वोट देंगे। आप किस गांव से हैं और वहाँ क्या माहौल है? मैं संजय राणा ग्राम समाना से हूँ और वहाँ पर भी भाजपा का ही माहौल है और धर्मेश तोमर के ही पक्ष में सभी लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और कुछ मतलब इसमें और मतलब जो कह रहे हैं कि जो कुछ जाति वर्ग के नाम से कुछ विद्वेष फैला रहे हैं, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे यहाँ ऐसा कोई अफवाह नहीं है, धर्मेश तोमर के ही पक्ष में है। आप बताइए। पुरुषोत्तम तोमर, मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा। कल 4-5 गांव में घूमे हैं और बहुत बढ़िया समर्थन है जी। धर्मेश जी बहुत बढ़िया मतों से जीतेंगे।